હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ કે જે ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમની અંદર આવે છે. અને આ સબ્જેક્ટની અંદર અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે यूनिट नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति. बराबर. अब ये जो यूनिट है उसके अंदर जो हम पिछले 2-3 वीडियो से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल. એનું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? ગુણિત અને ઉપગુણિત ખૂણાઓ. ઓકે, તો એમાં આપણે સિમ્પલ જોયા હતા ગુણિતમાં કે સાઇન 2 થીટા, થીટા નહીં પણ ઓનલી શું 2 થીટા ગુણિત છે. બરાબર. સાઇન 2 થીટા, देन कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ये तीनों जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, बराबर, उनकी बहुत सारी जो फॉर्मूला है वो हमने सारी देख ली थी. उसके बाद ये सारे क्या हो गई? मल्टीपल एंगल. बराबर. गुणित खूणाओं. सब मल्टीपल एंगल में क्या होता है? इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. तो हमें क्या करना है? उसमें 2 थीटा की जगह पे थीटा लिखना है. बराबर. એનું અડધું લખવાનું, એ રીતે યાદ રાખજો. અને થીટા હોય ત્યાં શું લખવાનું? થીટાનું અડધું, થીટા બાય 2. એટલે સબ મલ્ટીપલ मतलब કે उपगुणित ખૂણાઓનું તમને મળી જશે ઇક્વેશન. बराबर. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी. ये एक इक्वेशन था साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. दूसरा साइन 2 थीटा का टेन के टर्म में ये इक्वेशन है. राइट. कॉस के बहुत सारा है. देखिए कॉस का एक इक्वेशन, ये 2 और ये तीसरा इक्वेशन है. देन टेन के टर्म में भी हमारे पास ये है कॉस 2 थीटा का. राइट. और टेन 2 थीटा का ये हमारे पास है फॉर्मूला. अब देखिए ये जो सारी जो फॉर्मूलाएँ है उसके बेस पे से सी इस तरह से ये मल्टीपल एंगल है, मतलब गुणित ખૂણાઓ છે એના ઉપરથી सब मल्टीपल एंगल ઉપગુણિત ખૂણાઓ કેવી રીતે લખવાના છે? તો જુઓ, મેં તમને કીધું જ્યાં 2 થીટા છે, જ્યાં થીટા આવે તો અહીંયા જ્યાં થીટા છે ત્યાં શું લખી દેવાનું? થીટા બાય 2 આપણે હાફ કરી દેવાનું, અડધું, બધી જ ફોર્મ્યુલામાં. રાઈટ. તો તમે પેજ જોશો તો લેફ્ટ સાઈડ પર તમારી બધી મલ્ટીપલ છે અને આ રાઈટ સાઈડ પર તમે જોશો તો બધા સબ મલ્ટીપલ એંગલ મીન્સ ઉપગુણિત ખૂણાઓ છે. રાઈટ. આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે જોયું હતું અને એના બેઝ પર આપણે બે એક્ઝામ્પલ પર કયા હતા? सी ये मल्टीपल जो एंगल है उसके बेस पे हमने एक ये एग्जाम्पल देखा था, ये प्रूव करना था. ओके, बहुत बार एग्जाम में आया था. और ये एक सेकंड एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड करना थी. मतलब आज તમને આપ્યું છે પદ, એની કિંમત શોધવાની હતી. तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया था. तो आज क्या करेंगे, यही टॉपिक के बेस पे और एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम देखेंगे. तो देखो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 सी. क्या लिखा है? प्रूव डेट, मतलब साबित करो कि શું કરવાનો છે. देखो ये हमें प्रूव करना है ये चीज़ पूरा. तो ये मल्टीपल एंगल का है, मतलब गुणित ખૂણાનો છે. बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. देखिए तो ये इक्वल है, उसका जो ये लेफ्ट पोर्शन है वो आपका हो जाएगा LHS और ये जो है 10 है वो हो जाएगा आपका RHS. तो हमें क्या करना है? LHS को पहले लिखना है. LHS इक्वल टू ये जो भी है लेफ्ट साइड पे वो सेम लिख दो. अब देखो कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे. आप पहला स्टेप रखोगे परफेक्ट तो आपके बाकी के जो ऑटोमेटिकली जो सारे जो स्टेप है ना वो आते जाएंगे. तो पहला स्टेप हम किस तरह से करेंगे? देखो इस टाइप का दिया है 1 प्लस साइन 2a माइनस कॉस 2a. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत सारी है. देखिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा की है, यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या ए दिया है तो थीटा की जगह पर हम ए लिखेंगे. राइट. तो इसकी साइन 2 थीटा की हमने क्या देखा? 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला देखी हमने. और कॉस 2 थीटा की बहुत सारी है. तो हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे.
देखिए एक मैं बताता हूँ cos 2 थीटा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी है cos 2 थीटा की वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो ये तीनों फार्मूला हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, तो ये जो हमारा LHS जो है उसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, बराबर છે ને। એ જ જે આપણને જે ડાબી બાજુ જે આપણને આપી છે એને જ આપણે થોડું અલગ રીતે લખીશું। કેવી રીતે લખીશું, તો રીઅરેન્જ જ કરવાનું છે ફક્ત। તો જો આ 1 છે તેને એમને એમ રાખો, આ જે માઇનસ cos 2a છે એને પ્રથમ લખો અને ત્યાર પછી sin 2a ને લખો। ખ્યાલ આવી गया तुमने। सो ये 1 और ये cos वाली टर्म उनको साथ में लिखो तो क्या होगा 1 माइनस cos 2a, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस sin 2a। सिमिलरली ये जो डिनोमीटर में है ना उनमें भी यही करना है। तो ये 1 और ये इनको साथ में लिखो, दो ये 1, ये क्या है अभी ये प्लस है तो प्लस लिखे प्लस cos 2a, ये प्लस sin 2a, तो यहाँ पे प्लस sin 2a लिख दिया। बस इतना हो गया। बस यही आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और यही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ओके, ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जो है ये मैंने लिखी है, ये sin 2a एंड cos 2a है, तो उसकी मैंने sin एंड cos के फॉर्म में जो भी है वो लिखी, tan के फॉर्म में नहीं लिखी है, राइट। क्योंकि ये sin एंड cos के फॉर्म में तो उसमें ही हम लिखेंगे तो उसका जो हमें रिड्यूस करना रहेगा ना टर्म को, तो वो इजी रहेगा। तो देखिए ये जो है sin 2a मतलब ये यूज़ होगा। sin 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin a इंटू कॉस ए। तो देखो ये आ गया 2 sin a इंटू कॉस ए। सिमिलरली इसके नीचे भी क्या है देखो sin 2a, तो उसकी जगह पर भी हम क्या लिखेंगे 2 sin a इंटू कॉस ए। इतना तो हो गया। ओके, समझ पड़ी बधाने। जुओ आ sin 2a ની જગ્યાએ આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ છીએ 2 sin થીટા cos થીટા। થીટાની જગ્યાએ આપણને શું આપ્યું છે a, તો થીટાની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું અહીંયા a ખૂણો, બરાબર છે। તો આ લખાશે આપણાથી 2 sin a cos a, એની નીચે પણ શું છે sin 2a, તો એનું પણ થઈ ગયું। તો જુઓ આ એક ટર્મનું આપણું થઈ ગયું। હવે આપણે શું કરીશું, બાકી કયું રહ્યું છે તે જુઓ। ઓકે, આના વિશે લખાઈ ગયું અને આના વિશે। હવે જુઓ આ એક છે, आने एक गणतरी करो 1 माइनस cos 2a। तो देखो कहाँ से मिलेगा हमें ये 1 माइनस cos 2a, देखो तो यहाँ से मिलेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या करेंगे, ये जो है माइनस वाली टर्म उनको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 तो है ही, तो 1, और ये cos 2 थीटा लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड लेके जाओ, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ मतलब a, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास थीटा की जगह पर क्या है a है, तो क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a। ओके, तो देखिए ये आ गया 2 sin स्क्वायर a। तो ये कहाँ से लिखा हमने, ये फॉर्मूला के ऊपर से। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या है इसके नीचे 1 प्लस cos 2a है, तो 1 प्लस cos 2a कहाँ से आ सकता है, देखो ये फॉर्मूला पे से। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1 प्लस cos 2a की वैल्यू हमें रखनी है, तो क्या करेंगे ये -1 जो है उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे तो cos 2 थीटा तो है ही, cos 2 थीटा, तो मैं a लिखता हूँ थीटा की जगह पे, माइनस आएगा लेफ्ट साइड अब प्लस हो जाएगा, तो राइट साइड क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखता हूँ a। तो देखिए ये cos 2a प्लस 1 और 1 प्लस cos 2a दोनों कैसे है, सेम ही है, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर a। गेटिंग, तो सी देखिए 1 प्लस cos 2a की जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो 2 cos स्क्वायर a। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये दोनों जो फॉर्मूला, ये मैंने जो लिखी है, मैंने तो लिखी है
लेकिन बुक में भी दी है। देखो ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज़ की, और तीसरी कौन सी यूज़ की, ये वाली साइन 2 थीटा वाली, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बस इतना ही मेन है। अब बहुत इजी हो गया, अभी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए ये एक टर्म है और एक दूसरी टर्म है, ये दोनों में से कॉमन कुछ निकल रहा है। देखिए तो क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, देखो दोनों में से। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, 2 साइन ए है, और यहाँ पे भी एक साइन ए है, तो एक साइन ए हमारा निकल जाएगा बाहर। तो बाकी जो भी रहेगा उसको ब्रेकेट में लिखो, बराबर। जे को बाकी રહેશે તેને આપણે કાઉન્સમાં લખવાનું। તો જો અહીંથી 2 નીકળી ગયો, આ બે સાઇન સ્ક્વેર છે ને, સાઇન સ્ક્વેર એટલે કે બે સાઇન એ છે, તો એક નીકળી ગયા તો એક બાકી રહેશે, તો અહીંયા લખી દઉં સાઇન એ, વચ્ચે શું છે પ્લસ, આ 2 અને સાઇન એ નીકળી ગયા, બાકી શું રહેશે ફક્ત કોસ એ। ओके, तो ये बाकी रहेगा। तो ये दोनों में से कॉमन निकल रहा था, देखो ये स्टेप आ गया हमारा। ओके, अब देखिए उसके नीचे ये एक टर्म है, मतलब एक पद है ना, बीजू पद। आ बंने पदोमांथी शू कॉमन निकले छे, जो सरखुं होय तेने आपणे बहार लई लईए। तो शू छे बंनेमां 2, बीजू शू छे अहींया कॉस स्क्वेर छे, मतलब बे कॉस छे ने अहींया एक कॉस निकली जशे, तो एक कॉस निकलशे, कॉस ए। जे कंई पण रहेशे तेने काउंसमां लखीए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कॉस है, कॉस स्क्वेर, तो एक कॉस ने हमने बाहर निकाल दिया, तो एक रहेगा कॉस ए, बीच में क्या है ये प्लस, और ये जो सेकंड टर्म है उसमें से 2 एंड कॉस ए निकल गया था, बाकी क्या रहेगा साइन ए रहेगा। तो देखो ये जो टर्म है वो यहाँ पे आ गए, देखो ये डिनोमिनेटर में, राइट। अब देखिए ये ऊपर क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों सेम है, ऐसे है। ये ए प्लस बी लिखो या आप बी प्लस ए लिखो, दोनों सेम ही है, बस उसी हिसाब से है। तो ये दोनों क्या सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या रहेगा, बस इतना बाकी रहेगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा ओनली साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, बस इतना बाकी रहेगा। तो हमें पता है अभी साइन बाई कॉस, ये एंगल जो है ए, खूणो जो है बंनेनो केवो छे सरखो, एटले साइन भाग्या कॉस आपणाथी शुं लखाशे 10। सो एने शुं आंसर आवशे 10 ए। तो आपणो जमणी बाजू आवी गयुं, तो लिख देना यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड, देन मीन्स प्रूव। ओके, तो देखो ये हमारा 10 ए आंसर आ गया। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो हमने ये यूज़ की, यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करके ये स्टेप, बस ये स्टेप ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनका फॉर्मूला रखो और इनका रखो, जैसे न्यूमरेटर में कर रहे हो वैसे डिनोमिनेटर में करिए, राइट। तो एग्जांपल आपका बहुत इजी है, ये इस टाइप के एग्जांपल ज़्यादा एग्जाम में आता है, राइट। चलिए उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, सी। ये जो है वो है सब मल्टीपल एंगल का है, मतलब उपगुणित खूणानो एग्जाम्पल है। ये पण 2 વાર GTU एग्जाम में पूछाई गयो है। शू प्रूव डेट, साबित करो के, शू साबित करवानुं छे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू शू है 10 थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं पे भी ये ऐसा नहीं दिया ना, साइन 2 थीटा कॉस मल्टीपल एंगल इस तरह से नहीं दिया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 10 थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 से पता चलेगा एग्जैक्टली आपको कि ये सब मल्टीपल का है। इस तरह से आप मेथड डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। तो ये LHS हो गया, तो LHS को हम लिख देते हैं जैसे दिया है, बस वैसे ही। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो यूज़ किए ना, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगी। हमें रीअरेंज करेंगे हम, तो देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा साथ में लिखेंगे, देन ये प्लस साइन थीटा को बाद में लिखते हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा उनको साथ में लिखते हैं, और ये प्लस साइन थीटा को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, देखो वहाँ पे क्या था, साइन 2 था ना, यहाँ पे ओनली थीटा है, तो वहाँ पे आंसर जो आया था वो साइन 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे आधा करना है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। यहाँ पे 2 थीटा हो तो यहाँ पे थीटा आता है दोनों में, तो यहाँ पे थीटा कर दे, हम आधा कर दे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। बस इतना ही है, फॉर्मूला तो वही है। गेटिंग,
फॉर्मूला तो वही है, कौन सी वाली, देखिए ये साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो फॉर्मूला तो वही है। देखिए ये 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा दिया है, तो हम भी ये थीटा को भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ, यानी। तो देखो किस तरह से हम लिखेंगे अभी, ये साइन थीटा है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, देखो ये, और इसके नीचे भी ये है साइन थीटा, तो उसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, सेम, देखो ये, गेटिंग। तो बहुत इजी हो गया। ऊपर वाला जो है वैसे ही, लेकिन यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल है, उपगुणित खूणाओ છે, बस फक्त એટલો જ फर्क है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें पता है कि कॉस 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला, साइन के फॉर्म में 1 माइनस, मैंने लिखा था ना 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है फॉर्मूला। अब देखिए हमें लिखनी किसकी है, कॉस थीटा की। तो देखो 2 थीटा की जगह पर मैं थीटा करूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, જે ખૂણો હોય છે ને એનો અડધો કરવાનો, શું છે થીટા, શું કરી દેं थीटा बाई 2, ओके। अब चाहिए हमें क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का चाहिए। तो देखिए ये जो टर्म है उनको लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये तो 1 है ही, और ये जो है लेफ्ट साइड उसको राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए हमें, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली वी हैव another formula of cos 2 theta, cos 2 theta equal to 2 cos square theta माइनस 1। अब मुझे फॉर्मूला किसकी चाहिए, 2 थीटा की नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, ओनली थीटा, राइट। ये तो क्या लिखूँगा मैं, 2 थीटा की जगह पर थीटा करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये थीटा की जगह पे क्या कर दूंगा थीटा बाई 2, राइट। अब हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस 1 है ना, उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा तो है ही प्लस, तो लिखूँगा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस इतना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सी ये 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे उनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सी यहाँ पे लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो इस तरह से हमें लिखना है, तो इनकी जगह पे हमने ये लिखा, और ये जो है उनकी जगह पे हमने ये लिखा, और ये तो मैंने पहले ही बताया साइन थीटा के बारे में क्या लिखना है, वो ये यानी किस तरह से आया वो भी मैंने आपको बताया है। अब फिर से एग्जांपल वही हो गया सेम, दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकलता है सी, तो ये दोनों में से 2 कॉमन निकलता है, तो 2 को बाहर निकल दिया, और बाकी क्या निकलता है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को निकालो, तो बाकी जो रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखो। तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, 2 है, तो उसमें से एक बाकी रह जाएगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये 2 साइन थीटा बाई 2 निकल गया, तो बाकी क्या रहेगा ओनली कॉस थीटा बाई 2, देखो तो प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। એવી જ રીતે આ છેદની અંદર પણ શું કોમન નીકળે તે જુઓ, આ 2 જે છે બંનેમાંથી કોમન નીકળે છે, આ એક પદ અને આ બીજું પદ છે, બરાબર। તો આ બંને પદમાંથી આ એક અને આ બેમાંથી 2 નીકળશે, તો આ કાઢી લીધા। બીજું શું નીકળશે, અહીંયા 2 cos સ્ક્વેર થીટા બાઈ 2 છે, અહીંયા 1 છે, તો 1 કોમન કાઢી લઈએ બહાર, તો શું થશે cos થીટા બાઈ 2, જે કંઈ બાકી રહેશે તેને કાઉન્સમાં લખી દઈએ। તો જુઓ અહીંયાથી 1 cos સ્ક્વેર થીટા બાઈ 2 નીકળી ગયું, તો એક બાકી રહેશે, तो અહીંયા લખી દઈશું આપણે cos थीटा बाई 2 प्लस यहाँ से 2 भी निकल गया cos भी, तो बाकी क्या रहेगा sin थीटा बाई 2, ये आ गया। जो प्रीवियस एग्जांपल था बस वैसा ही है, वहाँ पे हमें a दिया था, यहाँ पे थीटा है, और 2a था, यहाँ पे ओनली थीटा दिया है। देखो यहाँ पे, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पे ये साइन प्लस कॉस है, यहाँ पे कॉस प्लस साइन, तो दोनों सेम ही है। जैसे मैंने बोला अभी a प्लस बी लिखो या b प्लस ए, दोनों कैसे रहते हैं सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो देखो हम लिख सकते हैं ना
कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाई 2 है और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बाई 2। तो साइन बाई कॉस तो होगा 10, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 है, जो भी एंगल है वही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, RHS लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया। सो देखो दोनों एग्जाम्पल एक्चुअली सेम फॉर्मूला यूज़ की हमने, सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देते हैं, राइट। बस ऐसे ही वो लोग चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एग्जाम्पल को देते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल एंगल मीन्स ગુણિત ખૂણાઓ અને સબ મલ્ટીપલ એંગલ મીન્સ ઉપગુણિત ખૂણાઓના જે એક્ઝામ્પલ છે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ, રાઈટ। બાકીના જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું।